हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैचलर एजुकेशन का आपका यानी कि बीएड कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। सिंपल है, आज हम फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर तक, यानी कि भैया आपके मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्या आपके पेपर होते हैं। एंड बेसिकली जो ये आपका प्रोग्राम होता है बैचलर लेवल एजुकेशन, इट इज़ अ 2 ईयर यानी कि 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं। और ये क्या प्रिपेयर करता है आपको, टीचर प्रिपेयर करता है फॉर अपर प्राइमरी एंड मिडिल लेवल, यानी कि क्लासेस 6 to 8 हो गए, आपका मिडिल लेवल हो गया, और अपर प्राइमरी यानी कि 5 से ऊपर तक का है, और सेकेंडरी लेवल 9 to 12 का, एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि एक तरीके से आपको प्रिपेयर करता है भैया 6 से 12 तक के लिए, सॉरी। सो चलिए हम बात कर लेते हैं इसका आपका सिलेबस वाइज क्या है। तो अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं तो देखिए आपके पास सिंपल है क्या पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपका फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि पहले तो आप समझ लें कि कितने मार्क्स का होने वाला है। 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके ये हो गए 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल यानी कि रिटर्न आ गया 70 मार्क्स का, और आपका 30 मार्क्स का को इंटरनल, और 3 घंटे मिलते हैं आपको एग्जाम के लिए। सो इस तरीके से आपका 30 मार्क्स इंटरनल के होते हैं, मतलब आपके पास 3 पेपर हैं एक तरीके से, और उसमें 70 मार्क्स उनका रिटर्न जाता है। पहला हो गया फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, तीसरा हो गया प्रिंसिपल एंड टीचिंग ऑफ लर्निंग। तो ये 3 चीज़ें आपके जाते हैं 30 मार्क्स के इंटरनल, और 70 मार्क्स का रिटर्न जाता है, और 25-25 नंबर के आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम होता है। तो ये हो गया टोटल आपका इंटरनल होगा 140 मार्क्स के, एक्सटर्नल हो गया 210 का, तो टोटल फर्स्ट सेमेस्टर आपका 350 नंबर का होता है। तो चलिए आप सेकेंड सेमेस्टर डिस्कस करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में होते हैं आपके पास बेसिकली 3 पेपर, वही पहले वाले की तरह। पेडागॉजी ऑफ 2 स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि इसके अंदर आप समझ लो कि 2 आने वाले, 2 पेपर होते हैं अलग अलग, यानी कि एक तरीके से 4 मान लो। तो पेडागॉजी ऑफ 2 स्कूल सब्जेक्ट ये होते हैं कि जो आपके ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, और आप बीएड में क्या पढ़ाने वाले उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे 30 मार्क्स यानी कि 2 सब्जेक्ट, जैसे अगर इंग्लिश और एसएसटी हो गया तो 30 मार्क्स के इंटरनल हो गए, और 70 मार्क्स का रिटर्न होता है, यानी कि आपके जो 2 टोटल होते हैं 60 नंबर हो गया इंटरनल के, और एक्सटर्नल के हो गए आपके 140, और 3 घंटे दोनों एग्जाम्स के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट पेपर की बात करें, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, 30 मार्क्स का इंटरनल होता है, और 70 का एक्सटर्नल यानी कि बोले तो रिटर्न होता है, 3 घंटे इसमें भी मिलते हैं। फिर आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, हो गया आपका 30 मार्क्स का इंटरनल, 70 मार्क्स का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है ये, 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होता है, यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो 60 नंबर हो गए 2 स्कूल सब्जेक्ट जो पेडागॉजी के होते हैं, 30 हो गया आपका स्कूल मैनेजमेंट का, और 30 हो गया एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, आईसीटी का, और इनके रिटर्न भी 70 के होते हैं। ये 2 आपके इंटरनल होते हैं टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग के, स्टिमुलेट माइक्रो एंड सुपरवाइजिंग टीचिंग, यानी कि माइक्रो टीचिंग होती है आपकी, आपको क्लास में जाके सिखाया जाता है एक तरीके से कैसे बोर्ड को हैंडल करना है, कैसे क्या डेट्स लिखनी है, तो उस तरीके से आपका सेकेंड सेमेस्टर में होता है। तो टोटल 170 हो गया, एक्सटर्नल आपके 280 हो जाते हैं, और एग्जाम आर तो 450, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर और बढ़ जाता है, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पे 30 मार्क्स एडिशनल होके 170 बन जाते हैं, एक्सटर्नल 280 के। तो ये था फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का फ्रेमवर्क, यानी कि किस तरीके से आपका बीएड का एक तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर देखोगे तो यहाँ पे सिंपल है आपका प्री इंटर्नशिप एंड स्कूल ऑब्जर्वेशन इंटर्नशिप, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, टीचर एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, यानी कि जो रिटर्न पेपर आता है वो आपके 2 पेपर होते हैं, ध्यान रखिएगा रिटर्न 2 होते हैं, 15 नंबर का इंटरनल होता है, और 35 नंबर का आपका एक्सटर्नल होता है, यानी कि जो रिटर्न पेपर आप करने वाले हैं वो आप 2 ही पेपर दोगे, 35 के 2 और 15 के उनके इंटरनल। और पहला ये तो कंपलसरी होता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, और इनमें से आपके पास ऑप्शन होते हैं, जो 4 पेपर दिए हैं, बेसिक स्टैटिक्स, पीस एजुकेशन, गाइडेंस और टीचर एनवायरनमेंट एजुकेशन, इन चारों में से आपको एक चूज करना होता है, ऑप्शनल होता है, और ये कंपलसरी होता है सबके लिए। तो ध्यान रखिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो तो आपका ये पेपर होता है कंपलसरी, और इसमें ऑप्शनल होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, देखिए सबका, चाहे आप कॉमर्स से जाए, चाहे आप आर्ट से जाए, चाहे आप साइंस से जाए, किसी भी स्ट्रीम से जाए, आपका सिलेबस पूरा सेम होता है। बस ये पेडागॉजी जो सेकेंड सेमेस्टर होता है ये चेंज होता है, बाकी पूरा सिलेबस आपका सेम है। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके 35 मार्क्स के रिटर्न हो गए दोनों, और आपका 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया।
प्री इंटर्नशिप और जो स्कूल ऑब्जर्वेशन होता है, प्री इंटर्नशिप एक तरीके से अगर ये पूरा जो होता है 25 नंबर का, और स्कूल ऑब्जर्वेशन आपका 75 का यानी कि 75 नंबर का होता है, और टोटल 250, यानी कि जो आपको प्री इंटर्नशिप में आपको किसी भी स्कूल में लेके जाया जाता है आपकी इंस्टीट्यूट द्वारा, और आपको 20 दिन का उसमें लेसन प्लान क्या होता है डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिएगा, 3rd सेमेस्टर के प्ले लिस्ट के अंदर या फिर बीएड कुमाऊं यूनिवर्सिटी की लिस्ट के अंदर, वो आपको समझ आ जाएगा कि लेसन प्लान क्या होता है, आपको बनाने होते हैं 20-20 दोनों पेडागोगी सब्जेक्ट्स के। तो इसमें आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से क्लास में जाएंगे, उनको कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, पूरा एक तरीके से आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है। और स्कूल ऑब्जर्वेशन पे यानी कि तकरीबन आपको 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा का आपको स्कूल्स में भेजा जाता है। वहाँ पे आपको जिस स्कूल में आप जा रहे हैं उनकी एक फ़ाइल प्रिपेयर करनी होती है, उनके बारे में डेटा लेना होता है, और एक तरीके से इंटर्नशिप करनी होती है उस टॉपिक के ऊपर, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर। फिर कम्युनिटी वर्क यानी कि आपके पास 10 या 11 टॉपिक दिए जाते हैं इंस्टीट्यूट द्वारा, और उसमें आपको काम कराया जाता है कम्युनिटी बेस्ड पे, यानी जैसे सफाई अभियान हो गया, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया, कहीं कोई इवेंट हो रहा है कल्चर से रिलेटेड, कोई कम्युनिटी से रिलेटेड हो रहा है, रक्तदान हो गया, ब्लड डोनेशन ये वगैरह, तो आपको उसकी एक फ़ाइल प्रिपेयर करनी होती है, वो होती है 25 की। सो टोटल इंटरनल जो होता है वो होता है 155 मार्क्स का, और आपका जो एक्सटर्नल होता है 320 का, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जो होता है वो आपका ये गेन करता है, यानी कि अगर इसमें अच्छा आपने मेहनत कर ली तो आपके इसमें 250 में सब डिपेंड करता है कि भैया आपने कितना किया है। इसमें आपका प्रैक्टिकल भी होता है, आपके एग्जामिनर आते हैं आप बाहर से, और वो चेक करते हैं आपकी इंटर्नशिप के ऊपर, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बीएड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लेकिन ध्यान रखिए इसमें आपको सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं, यानी कि 3 घंटे आप सोच के बैठे हैं नहीं, आपको 2 घंटे ही मिलेंगे। और क्या क्वेश्चन पेपर होता है, किस तरीके से आता है, वो भी डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिएगा, बीएड के उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। तो टोटल हो गया 475 नंबर का आपका 3rd सेमेस्टर। अब बात करते हैं फाइनल सेमेस्टर की, यानी कि जो 4th सेमेस्टर होता है, इसमें आपके पास 4 होते हैं पेपर। एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन, ये तीनों ध्यान रखिए, चारों जितने भी हैं ये 30-30 नंबर के इनके इंटरनल होते हैं। इनके अब इंटरनल में फाइल्स टेस्ट वगैरह सब आता है, और 70 नंबर के इनके एक्सटर्नल जाते हैं, यानी कि जो 70 नंबर का रिटर्न पेपर आता है, आपके 4 रिटर्न होंगे, चारों के 70 हैं, और 3-3 घंटे इसमें मिलते हैं। और जॉयफुल लर्निंग में एक तरीके से आपकी अलग अलग एक्टिविटीज़ आ गई, वो स्कूल आपके इंस्टीट्यूट द्वारा कराई जाती हैं। तो इंटरनल हो गया 145 का, एक्सटर्नल हो गया 280 यानी 280 का, और एग्जाम आवर्स तो 425। अगर हम बात करें आपके एग्जाम आवर्स होते हैं 3-3 घंटे, और ये टोटल होता है 425, यानी कि जो 4th सेमेस्टर है ये 425 का हो गया, 3rd सेमेस्टर 475 का हो गया। और टोटल जो अगर बात करते हैं तो पहला सेमेस्टर 350 का है, दूसरा 450, तीसरा 475, 425, और टोटल होता है 1700, जिसमें इंक्लूडिंग आपकी फिर थ्योरी को अगर हम काउंट करते हैं तो वो आपकी 1200 होती हैं। और टीचिंग कॉम्पिटेंस हो गया, जिसमें आपका ईपीसी आ गया, आपका स्कूल ऑब्जर्वेशन आ गया, आपकी इंटर्नशिप आ गई, वो होती है आपकी 500 नंबर की। सो आई होप कि आपको फ्रेमवर्क क्लियर हो गया होगा कि आपका जो बीएड है 2 साल का, यानी कि जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है पर सब्जेक्ट वाइज पर सेमेस्टर वाइज वो डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा अपने इसके लिए। तो ये था वीडियो में, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप नए हैं स्टूडेंट मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।